नमस्कार, मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एलिगेशन, मतलब मिक्सिंग से रिलेटेड सवाल। ठीक है, मिक्सिंग से रिलेटेड सवाल मतलब क्या हुआ कि एक समान ये है, दूसरा ये है, दोनों को किस रेशियो में मिले कि तीसरा टाइप का बन जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता रहा है और सीए इंस्टीट्यूट की किताब में मात्र एक क्वेश्चन है और वो भी है एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में नहीं। क्या कहते हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है और वो भी है एग्जाम्पल में। तो हम लोग करेंगे उससे ज्यादा ताकि आपकी कंसेप्ट पूरा क्लियर कर सके। चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है पार्ट, तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रूल्स ऑफ एलिगेशन करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोग करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ एलिगेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ एलिगेशन में बच्चे एक बात जरा सुनो। मिक्सिंग से रिलेटेड सवाल होता है, मिक्सिंग से रिलेटेड सवाल होता है। कैसे करते हैं वो जरा देखिएगा जी। हेलो बच्चे, इधर ध्यान से, कि जैसे इसी से रिलेटेड सवाल करते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन पहले देखिएगा, और वो क्वेश्चन को जरा लेते हैं हम लोग कि टाइप 9 में आपका क्वेश्चन नंबर है, और वो क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर है 10। ये 10 नंबर सवाल देखना है। ठीक है, ये एक सवाल है बच्चे, लेकिन इसमें हम लोग और कुछ सवाल बनाएंगे। एक सवाल है लेकिन इसमें और कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जरा एक बात जरा सुनिए, कहता क्या है, ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग metals in the ratio this and this respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy C. ठीक है जी, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा है बदलेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी। ठीक है, हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनो, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूंगा। इफ if A and B alloys are melted in the
रेशियो पहला पार्ट, यार मैं जल्दी हाथ से लिख लेता। इन द रेशियो ए है इक्वली वन इज टू टू, टू इज टू थ्री, ये हमने 4 सवाल ले लिए, ठीक है। टू फॉर्म ए थर्ड अलवाय सी, फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन अलवाय सी, ठीक है जी। ये है पहले वाले सवाल का ऑप्शन, ये वाला जो है वह पहले वाले सवाल का ऑप्शन है। अब ये सवाल कैसे करेंगे, एक बात जरा सुनो। अलवाय का मतलब समझते हो क्या होता है? अलवाय का मतलब मिक्सचर होता है। अलवाय का मतलब मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, उसको अलवाय कहते हैं। जो खान से निकलता है वो मिक्सचर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं। गोल्ड को अलग करते हैं, कॉपर को अलग करते हैं, सिल्वर को अलग करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से। हमारे पास ए और बी, एक ए है और दूसरा बी है, एक गोल्ड है और एक कॉपर है। इसमें 7:2 और दूसरा में 7:11, इस रेशियो में मिक्स है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 2 9, इसका मतलब ये हुआ कि 9 ग्राम में 7 ग्राम गोल्ड है और 2 ग्राम कॉपर है। इसका मतलब ये है, अब इसको अगर करेंगे तो 7 और 11 18, इसका मतलब है 18 ग्राम में 7 ग्राम गोल्ड है और 11 ग्राम कॉपर। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इस दोनों को किस रेशियो में, अब हम इस दोनों को मिलाना चाहते हैं। किसको? इसको और इसको मिलाना चाहते हैं, ठीक है। इसको और इस दोनों को मिलाना चाहते हैं। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है कि हम इस दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाना चाहते हैं। जैसे अगर 1 किलो ये है तो दूसरा 1 किलो होना चाहिए। अब मिला करके हम एक दूसरा सामान बना देंगे, तो उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। आप जैसे मान लेते हैं 10 ग्राम ये है तो 10 ग्राम ये भी लेंगे, तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब बनाने के बाद जो सी बनेगा उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा। आप जरा देखोगे, एक बार जरा सुनो, दोनों को पिघलाया जाएगा। जैसे एक बार जरा सुनो, ये जैसे है, मान लेते हैं कि ये बना दिया हमने, ये स्टोव बना दी और ये स्टोव बना दिया और इस पर पतीला रख दिया, बर्तन रख दिया और इसमें क्या कर दिया, गोल्ड एंड कॉपर का ये जो अलवाय है उसको ले लिया और ए और बी दोनों रख दिया। ए और बी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में रख दिया और इसके बाद गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो दोनों पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद फिर मिक्स हो जाएगा ना। तो जब मिक्स हो जाएगा तो एक नई तरह का अलवाय बन जाएगा, एक न्यू अलवाय बन जाएगा। तो ये जो न्यू अलवाय बनेगा, इस अलवाय में आपका गोल्ड का और कॉपर का रेशियो क्या होगा, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इस टाइप का सवाल तो किया होगा, किए हो पहले? नहीं किए हो, नहीं किए हो। अब जरा मैं बता रहा हूं जी बेटे, एक बात जरा सुनोगे। इस तरह का सवाल के लिए आप क्या करेंगे, इस दोनों का जो सम है ना, इस दोनों के सम को पहले बराबर करने की कोशिश कीजिए। अगर ये 9 ग्राम है तो ये भी 9 ग्राम हो जाए, या ये 18 ग्राम है तो ये भी 18 ग्राम हो जाए, तब तो बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना।
और तब हम इस दोनों को मिला देंगे, तब हम दोनों को मिला देंगे। तो हम लोग क्या करें, इस 9 में हम कुछ करेंगे कि वह 18 हो जाए, कुछ कर सकते हैं जी। इस 9 में हम लोग कुछ करें कि वह 18 हो जाए। तो जरा एक बात जरा सुनो, ए है और ये बी है, यहां पर है कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप जरा एक बात बताओ, ये गोल्ड है, कॉपर है, गोल्ड कितना हो जाएगा बच्चे, यहां पर इस 7 को और 2 को, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 4। अब जरा दोनों को जोड़ोगे तो 18 ग्राम हो गया, और ये भी कितना, ये है 7, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये दोनों मिल करके 18 ग्राम है। अब इस दोनों को मिला देना, मिला देना का मतलब क्या होगा, एक साथ मिक्स करके गर्म करना, मेल्ट, तो क्या होगा इसका मतलब, तो दोनों को प्लस किया गया, मिला देने का मतलब प्लस करना। तो प्लस करने के बाद नई अलवाय बनेगा, न्यू अलवाय, ये न्यू अलवाय बनेगा। तो इस न्यू अलवाय में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, यही हमें बताना। तो बेटा एक बात जरा बताओ, एक गोल्ड है और एक गोल्ड है, तो गोल्ड गोल्ड को जोड़ेंगे ना, और कॉपर कॉपर को जोड़ेंगे ना। 14 ग्राम गोल्ड है और 7 ग्राम गोल्ड है, तो टोटल गोल्ड कितना हो जाएगा, 21 ग्राम गोल्ड हो जाएगा। तो ये 21 ग्राम गोल्ड हो जाएगा, और 4 और 11 कॉपर है, तो ये कितना हो जाएगा 15 ग्राम कॉपर हो जाएगा। लेकिन बेटा ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो रेशियो तो तब होगा जब आप इस दोनों में कॉमन जो फैक्टर है उससे आप डिवाइड करोगे। तो बताओ 21 और 15 ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल है, 3 से, तो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ये हुआ, इस दोनों को हम बराबर बराबर रेशियो में मिलाएंगे, मतलब ए और बी दोनों को 1:1, बराबर बराबर का मतलब 1:1 इस रेशियो में मिलाएंगे, तो ये हमारा नई जो ऑलवाय बनेगा ना सी, उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:5 का हो जाएगा, ठीक है, 7:5 का हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह का और भी सवाल है, जैसे ये पहला सवाल का जवाब हो गया 7:5, ये आपके पहले वाले सवाल का जवाब हो गया। अभी भी क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए 3 सवाल और जोड़ देते हैं। किताब में तो एक ही क्वेश्चन है जो हमने किताब में डाला हुआ है, लेकिन 3 सवाल और जोड़ देते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी पूरा हो जाए। अब जरा एक बात जरा सुनो, इसी का जरा दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। इसी का दूसरा सवाल, ये ए है और ये बी है, बेटे गोल्ड है और कॉपर है, गोल्ड और कॉपर है, 7:2 है, और ये 7:11 है। ये कितना 9 ग्राम, ये कितना है 18 ग्राम। कहता है ए और बी को 1:2 रेशियो में मिलाओ। ये आपका दूसरा नंबर सवाल जो है ये कहता है कि इसको 1:2 रेशियो में मिलाओ, ऐसे कहता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो देखो देखो, इसका मतलब 1 ग्राम अगर ए है तो 2 ग्राम बी होना चाहिए। मतलब अब जैसे देखो ए 1 किलो है तो ये 2 किलो होना चाहिए, ठीक है, या ये 5 किलो है तो ये 10 किलो होना चाहिए, ये 5 ग्राम है तो ये 10 ग्राम होना चाहिए, ये 9 ग्राम है तो ये 18 ग्राम होना चाहिए। तो 9 और 18 का रेशियो 1:2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा, अरे बोलो ना, हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो ये 9 और ये 18 का जो रेशियो है वो आपको 1:2 हो रहा है, तो हो रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम सीधे जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नई अलवाय सी बनेगा। अब बताइएगा गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, 7 + 7 14, और 2 + 11 13। बेटा एक दोनों के दोनों नंबर, ये दोनों का दोनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बस यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, समझ में आ गया, ठीक है। आप लेकिन ये वाला दोनों बात यहां पर तो हमने बराबर कर दिया, बराबर हो गया, यहां पर भी हमारा जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो हो गया। लेकिन बच्चे ऐसा हो सकता है कि हमारा ऐसा ना हो, तब क्या करेंगे। जैसे तीसरा नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनो, यहां पर ध्यान दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, ए है, अलवाय ए है और अलवाय बी है। यहाँ पर 7:2 रेशियो है और ये 7:11 रेशियो है। एक गोल्ड है और एक कॉपर है। बेटा ये 9 ग्राम है और ये हमारा 18 ग्राम है। लेकिन ये कहता है कि नहीं भाई, ए और बी का रेशियो, इस दोनों को आप किस रेशियो में मिलाओगे, तो हमारा ये सवाल है 2:3, मतलब 2:3 रेशियो में मिलाओगे।
2:3 रेशियो में मिला होगा। तो अब जरा एक बात बताओ मुझे, मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 ग्राम होगा तो ये 3 ग्राम होना चाहिए, ये 2 किलो होगा तो ये 3 किलो होना चाहिए, ये 10 ग्राम अगर होगा तो ये 15 ग्राम होना चाहिए, तभी ना 2:3 होगा। अब एक काम हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला काम ये जो दोनों का जो सम है ना, इस दोनों को आप इक्वल बनाइए। इक्वल बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, इस दोनों को इक्वल बनाना है, क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 ले लेंगे। 9 एंड 18, बेटा एक बात जरा बताओ, 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा? सुनो एक बात जरा सुनो, हेलो, बिना लिखे हुए एलसीएम निकालना है, कैसे? तो बच्चे 9 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो इस दोनों नंबर में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है। तो क्या 18 इस नंबर से डिविजिबल है? अगर है तो 18 ही हमारा एलसीएम होगा। ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो 18 विल बी द एलसीएम, तो ये 18 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे आपके पास 4 है और मान लेते हैं 6 है, अब इसका हमें एलसीएम लेना है। तो बेटा एक बात जरा बताओ, क्या 6 4 का एलसीएम 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो बेटा 6 एलसीएम नहीं होगा। तो फिर हम इस 6 को डबल करेंगे, ये कितना होगा, इसको डबल करेंगे तो कितना होगा? तो क्या 12 इस 4 से डिविजिबल है? तो 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 होगा। आप करके देख लीजिए, इसको कहते हैं शॉर्टकट, जल्दी से काम करने का तरीका, दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप जैसे एक बात जरा सुनोगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया 15 हो गया और ये 30 हो गया, अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो इस सबसे बड़ा कौन नंबर है? 30। तो क्या 30 15 से डिविजिबल है? तो 30 हमारा एलसीएम हो जाए। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं काम कर लेता हूं 20 है और 30 है, और ये कहूं कि भाई इसका एलसीएम बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 30। तो 30 क्या 20 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसको दोगुना कर दो, 60 हो गया। तो 60 क्या 20 से डिविजिबल है? तो इसलिए 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाए। ठीक है, कोई कोई ऐसा हो सकता है 2 गुना करने के बाद नहीं होता है, तो 3 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, 5 गुना करते हैं, और इस तरह से करते हैं, तो दिमाग में कैलकुलेशन हो जाता है, लिखना नहीं पड़ता। अब जैसे मान लेते हैं कि 8 हो गया और ये 12 हो गया, ये 8 हो गया और ये क्या कहते हैं 15 हो गया, और इस दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो 15 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 15 एलसीएम नहीं होगा। तो 15 का 2 गुना करो, 30। तो 30 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, तो फिर 30 भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो फिर अब इस 15 का 3 गुना करो, 45। 45 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, तो 45 भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। इसका 4 गुना करोगे 15 का, 60। 60 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120। 120 8 से डिविजिबल है, इसलिए 8 और 15 का एलसीएम 120 होगा। ठीक है, 45 का 2 गुना करोगे 90, 90 नॉट डिविजिबल बाई 8। 60 का 2 गुना करोगे 120 डिविजिबल है। 30 का आप 50 का मल्टीपल ले लिए, अगर 50 का अगर ये हो गया 30 हो गया, तो इसका 3 गुना करो, इसका 2 गुना कर दिया, तो अब इसको 2 गुना करो ना, तो 60 हो गया, इसका 2 गुना करोगे तो कितना होगा? 90 होगा। इसका 5 गुना करोगे तो 75 होगा। 75 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 75 एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, अब ये 30 का 2 गुना 60 हुआ, डिविजिबल नहीं है। 45 का 2 गुना 90 हुआ, वो भी डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या करोगे, 60 का 2 गुना 120 डिविजिबल है ना। तो इस तरह से हम काम कर लेते हैं, दिमाग फास्ट चलना चाहिए, इसको कहते हैं माइंड में कैलकुलेट करना। ठीक है, हाँ जी। तो अब जरा एक बात जरा सुनोगे, इस तरह से काम करना है। तो अब आपको बताना ये है कि बताइए मुझे, यहां पर 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। तो हमें दोनों नंबर को 18 में बदलना है, हमें इस 9 को भी और 18 को 18 में बदलना है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 होगा? तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 होगा? तो 1 हो गया। तो बच्चे 2 से हम इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों में ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जरा बताइएगा नई रेशियो हमारा नई क्या होगा? A:B, ए और बी में बताइएगा। ए हो गया गोल्ड और ये हो गया कॉपर। गोल्ड में हो गया 14 ग्राम, ये हो गया 4 ग्राम, ये हो गया 7 ग्राम और ये हो गया 11 ग्राम,
ये हो गया आपका 18, ये भी हो गया आपका 18। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो जो मर्जी वो करो, उसके बाद रेशियो जो निकालना है निकाल लो। आपको कौन सा रेशियो चाहिए? अब जरा एक बात बताइए, अब आपको चाहिए 2:3, ये दोनों तो बराबर हो चुका, अब इस 2:3 चाहिए, तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रेशियो हो जाएगा 2:3। आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब जरा बताओ A:B, ये देखो A:B, तो A हमारा कितना हो गया, A:B, A हो गया 18x2 और B हो गया 18x3, तो ये दोनों कट जाएगा, तो रेशियो यही आएगा ना, यही आएगा ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे, इस दोनों को हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इस दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा 18 आया। अब इस दोनों नंबर को 18 में बदलना है, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 में हो जाएगा, और इस 18 में 18 से डिवाइड करोगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हमने इसको भी और इसको भी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा एक बात बताइए, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, जो मैंने यहां लिखा, हमें एक ही साथ भी कर सकते हैं। अब ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। अब आपको जो रेशियो बनाना है बना लीजिए। जैसे 2:3 है, तो पहला वाले को 2, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि नहीं 3:4 चाहिए, तो आप पहले वाले को 3 से, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लेते हैं कि ए और बी का रेशियो हमें 5:4 चाहिए, तो हम पहले वाले को 5 से और दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। बेटा एक बात बताओ, ये 2 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, 2 से इसको भी, सॉरी इसको 3 से करेंगे, तो इसको भी 3 से करेंगे। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, अब तो यहां पर प्लस करोगे तो अलवा सी बनेगा। अब बताओ कि गोल्ड कितना हुआ, 14 गुना 2 28, 7 गुना 3 21, ये हो गया 28 प्लस 21, और यहां पर कितना हुआ 8 प्लस 11 गुना 3 33। जरा बताओ क्या होगा, ये हो गया 49, ये कितना हुआ 41। ये दोनों कैंसिल होने वाला है, किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? इसी तरह से चौथा क्वेश्चन तुम करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि ए और बी को हम किस रेशियो में, 3:4 है ना, 3:4, कौन सा 9 और 18, ये दोनों को टर्म को जोड़ेगा तभी तो 9 आएगा। तो 7 प्लस 2, 7 प्लस 11, समझ में आया? चलो जब आ गया तो ये 4 नंबर सवाल तुम्हें बनाना। ए और बी का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:4, और ए दिया हुआ है आपके पास 7:2, और बी दिया हुआ है आपको 7:11। ठीक है, एक गोल्ड है और एक कॉपर है, एक गोल्ड और कॉपर का रेशियो है। ठीक है, अब दोनों को मिला देंगे इस रेशियो में, तो हमारा अलवाय सी बनेगा। तो सी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, ये बताना है आपको। हम्म, मुझे तो आंसर याद नहीं है, बट देखूंगा तब बताऊंगा। हाँ जी, तुमको बताओ क्या होगा तुम्हारा आंसर। हो गया?
देखो अब देखो, नहीं कर पाया तो मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले बराबर करना है, तो 9 और 18 को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां देखिएगा, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गया ना, ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। अब देखो, सिर्फ देखो, मत बनाओ, अब हो गया तुम्हारा काम। ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब आपको ये वाला चाहिए, तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। आपको आंसर से मतलब है ना, तो आप इसको क्या करोगे, इसको 3 और 4 से, तो इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 3 से और इसको भी 3 से और इसको 4 से और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, अब प्लस करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये जरा देखिएगा, ये 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 14 इंटू 3 42 और प्लस 7 गुना 4 28। ये हो गया ये गोल्ड। कॉपर में आइए, 2 इंटू 2 4, 4 गुना 3 12, 11 इंटू 4 44। अब जरा एक बात बताओ, ये कितना हुआ, 70 हो गया, ये 70 हो गया, और ये कितना हुआ 56। ये दोनों के दोनों नंबर किसी से डिविजिबल है? कैसे नहीं है? 14 से। 14 का टेबल नहीं याद है भाई साहब, 14 का टेबल याद रहना चाहिए। तो 14 से 5 और 14 से 4, तो ये हमारा आंसर इज 5:4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, अभी भी कोई दिक्कत है? फिर मैं बोल रहा हूं, इसी को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा जी। हमारे पास ए रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो दिया हुआ है। हम इस दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इस दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो ये आएगा। हमें जब इस तरह की बात करना है तो हमें इस दोनों नंबर को बराबर बनाना है। तो हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, इस 2 से इसको भी करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को करेंगे, दोनों को करेंगे। अब हमारा ये 18 हो गया, ये भी हमारा 18 हो गया। अब हमें चाहिए 3:2 3:4 रेशियो में मिलाना। तो इसका मतलब इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना। 4 का मतलब है नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। अब देख लो, अब हमारे पास ये हो गया काम, इसका भी हो गया। अब इस दोनों को क्या करना है, इकट्ठा पिघलाना है। तो इकट्ठा पिघलाने का मतलब है जोड़ देना है, तो प्लस करना। तो प्लस करोगे तो कितना होगा, 7 गुना 2 14, 14 गुना 3 42, 7 इंटू 4 28। तो ये हमारा गोल्ड हो गया 28 ग्राम। अब जरा 2 इंटू 2 4, 4 गुना 3 12 ग्राम, इसमें कॉपर हुआ, इसमें 11 गुना 4 44 ग्राम कॉपर हो गया। अब ये दोनों को, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। एंड बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो आर डिविजिबल बाय 14। 14 5 जा 70 एंड 14 4 जा 56 हो गया। ये हमारा, अब ये दोनों के दोनों टर्म आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, देयरफॉर दिस इज द फाइनल रेशियो टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे। आप इसी में हम 6 नंबर सवाल जोड़ देते हैं और वो काम तुम घर पर करना। 5 नंबर सवाल होमवर्क। होमवर्क होमवर्क में क्या है जी, 5 नंबर में आपको रेशियो को मिलाना है 3:2 रेशियो में। 6 नंबर सवाल यहाँ पर है 2:1 रेशियो में। और 7 नंबर सवाल, ठीक है, यहाँ पर हो गया 4:5 रेशियो में। ये बना लीजिएगा, यही सेम सवाल है। ठीक है, हाँ जी। एक ये है, पीडीएफ में आपके पास भेजूंगा, आप देख लीजिएगा। बट ये है सवाल आपको बनाना है, आपको होमवर्क है, ये 3 सवाल आप बनाइएगा। इसी के पैटर्न पर कोई दिक्कत होगा मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बात जरा सुनोगे, उल्टा आप सवाल, उल्टा सवाल बच्चे, उल्टा सवाल। इस टाइप का क्वेश्चन दुनिया के हर कंपटीशन में लगभग हर बार आता रहता है। तुम्हारा एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो, एलआईसी ऑडिटर का पेपर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पेपर हो, आईएएस का पेपर हो, बीपीएससी का पेपर हो, हर पेपर में ये कंसेप्ट है। ठीक है, और ये जानना है, तुम्हारे सीएमए हो, सीएमए में हो, सीएमए में नहीं है, ठीक है, तो सीएमए, तो इसकी जरूरत है। ठीक है, अब हमारे को सवाल ये है बेटा, एक बात जरा सुनो,
हमने, सुनो, एक सोने का बिस्कुट ये ले लिया, दूसरे सोने का बिस्किट ये ले लिया। ये सोना का बिस्किट प्योर नहीं है, इसमें गोल्ड और कॉपर भी मिला हुआ है, ये गोल्ड और कॉपर भी मिला हुआ है। ठीक है जी। अब जरा देखो, एक इधर देखो, इधर देखो, सवाल जो कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको और इसको दोनों को बराबर बराबर मिलाऊंगा तो ये जो बनेगा उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। अब आपसे सवाल उल्टा पूछेगा कि इस दोनों को किस रेशियो में मिलाए, एक क्वेश्चन मार्क यहां पर, इस दोनों को किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो तीसरा बनेगा उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:5 हो जाए। पहले ए दिया हुआ था, ए पूछ रहा था, अब हमें को ए दिया हुआ है, यह पूछ रहा। समझ में आया बात? हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए, एकदम क्लास लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि भाई देख लेना। ठीक है। अब उल्टा सवाल, तो जब भी उल्टा सवाल इस तरह से पूछेगा तो हमारे पास देखिएगा जी, हमें क्या क्या दिया होगा, एक मिक्सचर ए है, दूसरा मिक्सचर ए है, इस दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा तीसरा बनता है वो भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो भाई इस दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया, ये हमें से पूछा जा रहा है। इस दोनों को जैसे इस रेशियो में मिलाया था ना, तो इस रेशियो में मिलाया तो ए वाला नंबर हमें चाहिए। पहले हमारे क्वेश्चन में था ए दिया हुआ था, हम ए निकाल रहे थे, अब हमारे को यह दिया हुआ है, अब हम ए निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी काम में रूल्स ऑफ एलिगेशन लगता है, इसी काम में रूल्स ऑफ एलिगेशन लगता है। ठीक है, ठीक है, रूल्स ऑफ एलिगेशन लगता है। समझ गया बात? अब ये रूल्स ऑफ एलिगेशन है क्या? तो रूल्स ऑफ एलिगेशन ये है, सुनिए, रूल्स ऑफ एलिगेशन ये है कि जैसे एक मिक्सचर ए है, दूसरा ए है, इसी दोनों को मिलाने के बाद एक तीसरा हमारे पास ए बन जाता सी। तो हम इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया ये हमें पता लगाना है, इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। ये लाइन का मतलब हुआ ऐसे, सुनिए इधर ध्यान से, ये पूरा लाइन ऐसे आया, ये पूरा लाइन ऐसे गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इस दोनों का डिफरेंस को यहां लिखना है और इस दोनों के डिफरेंस को यहां लिखना है, लेकिन पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर लेना है। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो लिखा जाएगा ए और सी का डिफरेंस लिखाएगा और यहां पर लिखाएगा बी और सी का डिफरेंस लिखाएगा। मॉडुलस लगाने का मतलब नेगेटिव भी आए तो पॉजिटिव मानना है। ठीक है, इसी रेशियो में देखिएगा, इसी रेशियो में इसको और इसको मिलाया गया, ए और बी को इसी रेशियो में मिलाया गया। ठीक है, बट यहां पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर एक कॉस्ट होगा तो ये भी कॉस्ट होना चाहिए, तो सी मिक्सचर का भी कॉस्ट ही मालूम होना चाहिए, कॉस्ट पर केजी, तो दूसरे का भी कॉस्ट पर केजी, तीसरे का भी कॉस्ट पर केजी। अगर ये मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो ये भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अच्छा, अगर ये मान लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट है तो इस पर भी प्रॉफिट पर यूनिट ही होना चाहिए और इसका भी प्रॉफिट पर यूनिट ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो यहां पर है वही सेम चीज यहां भी हो, यहां भी हो। अगर यहां कॉस्ट है तो इसका भी कॉस्ट, इसका भी कॉस्ट मालूम हो। अगर इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो इसका भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होना चाहिए। अगर इसकी प्रॉफिट मालूम है, प्रॉफिट पर यूनिट, तो इसका भी प्रॉफिट पर यूनिट, तो इस मिक्सिंग करने के बाद जो प्रॉफिट आता है पर यूनिट वो होना चाहिए, वही नंबर यहां लिखाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, तो इसमें जैसे गोल्ड और कॉपर है, तो यहां पर गोल्ड का वैल्यू लिखा हुआ है तो इसमें भी गोल्ड का वैल्यू लेंगे, तो यहां भी गोल्ड का ही वैल्यू लेंगे। अगर हमें कॉपर लिखा
तो यहां पर अगर ए में कॉपर का लिखा तो बी में भी कॉपर का ही लिखेंगे, सी में भी कॉपर का ही लिखेंगे। अगर मान लेते हैं मिल्क और वाटर का है तो यहां पर अगर मिल्क है तो इसमें भी हम मिल्क ही लेंगे, इसमें भी हम मिल्क ही लेंगे। ठीक है, मतलब तीनों में सेम चीज लेंगे, तीनों में हम सेम चीज लेंगे। जैसे यहां पर मिल्क है तो इसमें भी मिल्क की ही बात करेंगे, तो इस मिक्सचर में भी मिल्क की ही बात करेंगे। ठीक है, अब जरा एक बात जरा सुनो, यह सी क्या है, तो सी इसी दोनों को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो है। यह सी क्या है, तो ए और बी को मिलाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बना, मतलब नई प्रोडक्ट बना है वो है। समझ में आ गया, तो इसी रेशियो में हम मिलाएंगे। पॉइंट क्लियर, इसी को कहते हैं रूल्स ऑफ एलिगेशन, और इस पर क्वेश्चन आता है। देखिएगा जी, सी चूर की किताब में मात्र एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने किताब में अपना ज्यादा डाला है। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा, आप हमारे क्वेश्चन में से आप जरा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 तुम अपने किताब में टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखोगे। बेटे एक बात जरा सुनोगे, ए शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइसेस, वन एट 6 रुपए पर केजी, अनदर एट 10 रुपए पर केजी, द मिक्सचर इज सोल्ड एट 7.5 रुपए पर केजी। बेटे एक बात जरा सुनोगे इधर ध्यान से, एक इसकी सेलिंग प्राइस है 6 रुपए पर केजी, इसकी है 10 रुपए पर केजी, और दोनों को मिला करके 7.5 रुपए पर केजी बेच रहा है। तो कहता है कि ए और बी इस दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। जैसे एक बात जरा सुनो, एक बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का सामान है और लो क्वालिटी का भी है, और एक बिजनेसमैन बेच रहा है, कैसे बेचेगा। ठीक है, अब जैसे एक बात बताओ, एक 10 रुपए पर केजी चावल है और एक 70 रुपए पर केजी चावल है। अब जरा एक बात बताओ, हम बिजनेसमैन हैं, हम क्या करेंगे, दोनों टाइप का चावल लेकर के बाजार में बैठे हैं। ठीक है, अब ये बेचूंगा तो कहेगा कि यार इतना घटिया चावल तो हम नहीं खाने वाले, तो ये हमारा नहीं बिका, लेकिन इसमें पैसा तो लगा है, बिजनेसमैन का पैसा तो लगा है। और ये 70 रुपए केजी, यार इतना महंगा, इतना महंगा वाला सामान कौन खाएगा, तो इसको भी, ये भी नहीं बिकेगा, ये भी हमारा है, तो इसमें भी पैसा लगा है। अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा, तब यहां पर मिलावट का धंधा शुरू हो जाता है, ये मिक्सिंग का। हम इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को मिला देंगे और कहते हैं कि भाई बाजार में कितने से बिक जाएगा, मैं मान लेता हूं कि 50 रुपए पर केजी बिक जाएगा, तो मैंने 50 का रेट रख दिया। तो अब ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हमें इस दोनों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसका है रेशियो ले लीजिए, ये देखिएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब जरा एक बात बताओ, इस दोनों का डिफरेंस ले लो, 70 और 50 का डिफरेंस कितना होगा, 20, यहां पर 20 लिख दिए। 50 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ, 40, ये हो गया। तो ये रेशियो कितना हुआ, 1:2। कहने का मतलब ये है कि अगर 50 रुपए पर केजी का रेशियो अगर बनाना है, 50 रुपए पर केजी अगर रेट रखना है, तो उसके लिए हमें इस वाले का 1 किलो और इस वाले का 2 किलो राइस मिलाकर बेच देंगे तो हमारा 50 रुपए बिक जाएगा। तो ये हमारा रेशियो होगा। ये हमें, ये 1 किसका बता रहा है, 10 रुपए वाले का क्वांटिटी, और ये 2 किसका बता रहा है, 70 रुपए वाले का क्वांटिटी। समझ में आ गया, इस रेशियो में मिलाकर बेचेंगे, हमारा 50 में बिक जाएगा। समझ में आया। अब जल्दी से इसी तरह से जरा एक बात बताओ, जैसे हमारे पास 6 रुपए है और ये 10 रुपए, अब मिलाकर के हमें 7.5 रुपए बेचना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, मिला करके हमें 7.5 रुपए बेचना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जरा एक बात जरा सुनिएगा, क्या करेंगे, तो सुनिए एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से। यहां क्या करेंगे, ये 6 रुपए वाला है, दूसरा 10 रुपए वाला है, दोनों को मिला दिया, दोनों का सेलिंग प्राइस है 7.5 रुपए। अब जरा एक बात बताओ, डिफरेंस ले लो, 10 माइनस 7.5, अरे बोलो ना, 2.5, 2.5 रुपया, 7.5 माइनस 6, 1.5 रुपया। अब जरा बताओ डेसिमल के बाद ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो हमारे पास है 0 0 कैंसिल, ये हो गया 25 और ये हो गया 15, 25 और 15 दोनों किसी से डिविजिबल है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 3, तो यही हमारा आंसर हो गया, और आंसर इज 5:3। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, अरे आ गया, नहीं आया तो दूसरा सवाल करो ना, ये वाला, इसके 20 नंबर सवाल तुम करो। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20, लेट मत कीजिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, एक है हमारा कौन सा, 10 रुपए वाला, दूसरा है 14 रुपए वाला, और दोनों को मिलाकर कितना बेच रहे हैं, कितना रुपए में, 11 रुपए में। तो अब बताओ जी, दोनों का रेशियो बना लो, 14 - 11 और 11 - 10, यही तो हमारा आंसर हो गया। तो मैंने कब गलत बोला? गलत तो नहीं बोला ना तब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कर लोगे? अरे हो जाएगा, हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, अब है हमारे पास ये सवाल हो गया जी। इसी तरीका से बच्चे हम लोगों का क्वेश्चन ये हो गया। अब ये दो क्वेश्चन हो गया, दोनों सेम टाइप का है। इसी में ये होता है क्या कि ये देखिए, ये हमारे पास है ना, ये 6 रुपए पर केजी है और दूसरा 12 रुपए पर केजी है, लेकिन मिक्सचर को 9 रुपए पर केजी बेच रहा है, लेकिन 20% का फायदा भी ले रहा है। तो अब जरा एक बात सुनो, सावधान। यहां पर ये 20% का जो फायदा है वह इस मिक्सचर के लिए लिखा हुआ है ना। आपका यहां पर तो फुल स्टॉप हो गया, यहां पर तो फुल स्टॉप हो गया ना। तो फुल स्टॉप हो गया तो 20% तो सिर्फ इस वाले के लिए हुआ ना, ठीक है, इसके लिए हुआ ना। इसका मतलब ये 20% 6 kg और ये 12 रुपए पर केजी उसके लिए नहीं है, नहीं है ना। तो बच्चे रूल्स तो ये बोलता है कि अगर 20% पर केजी इसमें है तो इसमें भी 20% होना चाहिए, इसमें भी 20% होना चाहिए। रूल तो ये कहता है, यही होना चाहिए ना, तभी तो हम मिक्सिंग का काम करेंगे। समझ में आ गया? हाँ जी। तो ये काम हम कैसे करेंगे, ये रूल्स ऑफ एलिगेशन का ये वाला काम करना है, कैसे करोगे जरा देखो। तो तीनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो सुनिए, एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से। ये हमारा है 6 रुपए पर केजी, ये हमारा है 12 रुपए पर केजी, और ये हमारा है कितना, 9 रुपए पर केजी। लेकिन ये तीनों सेम नहीं है। अगर इसमें 20% का फायदा है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस। तो तीनों का तीनों सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 20% का फायदा इसमें है तो इसमें भी 20% को जोड़ो, इसमें भी 20% जोड़ दो। समझा? तीनों में 20%। अब एक बात जरा सुनो, मतलब क्या है जरा से सुनिए इधर ध्यान से। ये जो 9 रुपये पर रुपए केजी जो बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, इसी दोनों को ना मिलाकर बेच रहे हो। अगर 20% का गेन अगर हुआ तो इस पर भी 20% का गेन हुआ, इस पर भी 20% का गेन हुआ, दोनों में 20% का, क्योंकि इसी दोनों को मिलाकर हम बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो एक बात जरा बताइए, ये 20% का फायदा इसमें जोड़ दीजिए, ये 20%, यहां भी है 20%। कैलकुलेटर से 6 + 20% का बटन दबा दो, ये 6 + 20 परसेंटेज का बटन दबा दो, कैलकुलेटर सब कुछ कैलकुलेट करके जोड़ जोड़ करके दे देगा। कितना आया, 7.20। एक करोगे तो कितना आएगा, 14.40। ये आ गया। अब आप फॉर्मूला अब लगा दीजिए। तो आप जरा एक बात बताओ, यहां 14 रुपए 40 पैसे में से 9 रुपए घटा दो, कितना आएगा, 5.4। और यहां 9 में से 7 रुपए 20 पैसे घटा दो, 1.8। डेसिमल के बाद दोनों में एक डिजिट है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये 54 हो गया और ये 18 हो गया। ये दोनों के दोनों किसी नंबर से डिविजिबल है, कितना से, हाँ, 3 से। 18 से डिविजिबल है तो ये कितना हुआ और ये कितना आएगा, तो हमारा आंसर 3:1 होगा। समझ में आ गया?
हमारा आंसर क्या हो गया, 3:1 हो गया। लेकिन बच्चे एक बात और सुन लो, 3:1 तो हो गया, लेकिन एक बात और सुन लो कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम तीनों का कॉस्ट बराबर करके करें। तो बच्चे कॉस्ट से करो, चाहे प्रॉफिट से करो, चाहे सेलिंग प्राइस से करो, यू विल गेट द सेम नंबर, सेम आंसर, सेम आंसर आना चाहिए। तो एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान से। अब जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात बता दो मुझे, अब सुनो। ये है हमारे पास 9 रुपए, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, ये 6 रुपए कॉस्ट है, 12 रुपए कॉस्ट है, तो इस 9 रुपए का भी कॉस्ट बनाना है। कितना फायदा है, 20%। फायदा कितना है, 20%। 20% गेन का मतलब क्या हुआ, 20% गेन का मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ, 120 रुपए है। इसका मतलब यही हुआ ना। अब हमें निकालना है भाई, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यूनिटरी मेथड से कि अगर सेलिंग प्राइस हमारा 120 है तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। अगर हमारा 1 रुपए सेलिंग प्राइस होता तो कॉस्ट प्राइस 100/120 होता। अगर हमारा 9 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100/120 इंटू 9 होगा। यही होगा ना। सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आया। सेवन पॉइंट फाइव आएगा, ये हमारा 7.5 आ गया। समझ में आ गया। अब हम इस 9 के जगह पर, इस 9 के प्लेस पर आप यूज करोगे 6, 12 और यहां पर 7.5। आप यूज करके देखो तो यही सेम आंसर आएगा। करके देखिएगा, आप जरा देखिएगा, इसी तरह से आप करके देखिए। आ रहा है सेम नंबर या नहीं आ रहा। तो आप जरा देखोगे, हम लोगों ने जो काम किया था वह सेलिंग प्राइस से किया था। अब हम लोग कॉस्ट प्राइस से करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस से करो तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से। कॉस्ट प्राइस से करेंगे तो ये हो गया हमारा 6 रुपए, दूसरा हुआ 12 रुपए, और दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का ठीक है, ये जो तीसरा प्रोडक्ट है ठीक है, उस प्रोडक्ट का रेट 7.5 आ गया, 7.5 आ गया। अब जरा डिफरेंस लीजिए, 12 माइनस 7.5, 7.5 माइनस 6, ये 45:15 हो गया। ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, ये कितना आएगा। तो वही सेम आंसर आया कि नहीं आया, आ गया ना, वही सेम आंसर आया ना। लेकिन बेटा यही चीज आप प्रॉफिट से करो, आप प्रॉफिट करो ऑन प्रॉफिट, इससे भी सेम आंसर आएगा। अब जरा एक बात सुनो, इधर देखिए, 1 मिनट रुको। अब इधर देखो बेटे, एक बात जरा बताओ, 6 का 20% 120 होगा, 1 रुपए 20 पैसे होगा, या ऐसे 7 रुपए 20 पैसे में से 6 रुपए घटा दोगे तो प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा। आप करो ना कि प्रॉफिट कैसे आएगा, 6 × 20% का बटन दबा दो, प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा बताओ, 6 × 20%, तो ये आपको 1 रुपए 20 पैसे आ गए। यहां पर 12 × 20%, तो इसमें कितना आ गया, 2 रुपए 40 पैसे। और यहां पर का प्रॉफिट हमें लेना है, प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 9 रुपए में से 7.5 रुपए माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 1.5 रुपए। ये 1.5 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। अरे 1.5 रुपए प्रॉफिट हुआ ना, 1.5 रुपए प्रॉफिट हुआ ना, बोलो ना हाँ ना, बोलो कितना प्रॉफिट हुआ,
₹1.5 प्रॉफिट हुआ ना, तो ये ₹1.5 प्रॉफिट बना दिए। अब डिफरेंस लीजिए आप, तो बताइएगा, डिफरेंस ले लो जरा, देखो ₹2.40 में से ₹1.5 घटा दो, 90 पैसा, और ₹1.5 में से ₹1.20 घटा दो, तो 9.9 आ गया। ये डेसिमल को हटा दीजिए, 3 से दोनों डिविजिबल होगा तो कितना आएगा, 3:1 ही तो आएगा। इससे भी तो आपका वही आंसर है। तो आप किसी भी एंगल से बना लीजिए, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। -7.5 प्रॉफिट निकालने के लिए, नो 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 नो, 1 मिनट सुनो, एक बात बताओ, इन ₹9 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये ₹7.5 आपने क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो ₹9 में ₹7.5 घटाओगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, ₹1.5, ₹1.50। तो ये प्रॉफिट है। हम यहां पर भी क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, ये भी प्रॉफिट है, तो यहां पर भी हमें प्रॉफिट ही चाहिए, ठीक है। 6 इंटू 20% करोगे तो प्रॉफिट आएगा। या दूसरा तरीका, ये देखिएगा, ₹7.20 था ना सेलिंग प्राइस था, और ₹6 आपका कॉस्ट प्राइस था, तो ₹7.20 में से ₹6 घटाओगे तो आपको यही आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करके करो, सेम चीज आएगा। या तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्रॉफिट आएगा, या 12 का 20% करोगे तो प्रॉफिट आएगा, दोनों से सेम आएगा। समझ में आ गया। यहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इस ₹9 में 20% पहले से शामिल है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमें जो कॉस्ट प्राइस आया है ना, निकाला है ना, वो हमें माइनस करना होगा, तो हमें सेलिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये भी प्रॉफिट हो गया, ये भी प्रॉफिट हो गया, ये भी प्रॉफिट हो गया। तो इस दोनों का डिफरेंस को यहां लिख दो, इस दोनों के डिफरेंस को यहां पर लिख दो। लिख दिया, लिख देने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया। फोटो खींचिए अब खींचिए, अभी पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब जरा एक बात जरा सुनिए, ये सवाल हो गया बेटा। इसी पैटर्न का हमारे पास सवाल है, और वो है सीए इंस्टीट्यूट की किताब में। सीए इंस्टीट्यूट के किताब में देखोगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये वाला, आप जरा देखिएगा। ये देख रहे हो ना क्वेश्चन, सीए इंस्टीट्यूट के किताब का एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 1.11, ठीक है। यही एक अकेला क्वेश्चन, यही एक अकेला क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन है, और इसके पैटर्न पर शायद 3 बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका। इस पैटर्न पर ही आया, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर आया, ठीक है। तो ये सवाल आपको देखना है, आपको ये सवाल देखना है। बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है। हाँ जी, परेशान लिखना नहीं है, लिखना है ज्यादा है तो फिर आप क्या करो, फोटो खींच लो, इसका मोबाइल से फोटो खींच लो, ठीक है। हाँ हाँ, फोटो खींच लो मोबाइल से, आप घर पर देखना है। हो गया, ठीक है बेटा। यहां पर भी एक बात सुनिए, यहां पर कहता क्या है, ये डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी, सेल्स द मिक्सचर एट 8.80 पर केजी, ₹8.80 पर केजी बेचता है, एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 17.5 17.5% ऑन हिज सेल प्राइस। बेटे प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो दो तरह से होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। ये दो चीज है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। ये दो तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
तो चलिए जरा एक बात बताइए, लेकिन दोनों के दोनों नंबर अलग अलग होगा। यहां पर हमारे को लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑन सेल, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज्यूम करेंगे। अकाउंट्स में उल्टा करते हैं कि अगर आपको मैथ में काम करना है, जैसे अभी क्वेश्चन जो देखा उसमें लिखा था क्या, 20% गेन, ये लिखा था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये 20% जो गेन है वह गेन किस पर कैलकुलेट हो रहा है, ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल है, किस पर कैलकुलेट हो रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो मैथ में हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम अगर ऐसे गेन दे देगा तो हम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ही मानेंगे, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा शायद नहीं है, वहां पर प्रॉफिट ऑन सेल मानेंगे। अच्छा एक बात जरा बताओ, नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में आप बाजार में जब जाते हो तो प्रॉफिट कौन सी पर लिखा होता है, जैसे रेट लिख दिया, जैसे 500 रुपए, आप मान लेते हैं कि एक स्वेटर है 500 रुपए लेना है, अब इस पर कहता है 20% ऑफ, तो इस 500 रुपए इंटू 20% करते हो तो कितना आता है, 100 रुपए लॉस, 100 रुपए ऑफ कर दिया तो यह रेट हमारा 400 रुपए हो गया, है ना। तो हमारा जो ये डिस्काउंट हो गया वह इस सेलिंग प्राइस पर हुआ, सेलिंग प्राइस पर हुआ ना। अच्छा अब प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट चार्ज कैसे करता है, प्रॉफिट चार्ज करता है सेलिंग प्राइस पर, कैलकुलेशन करता है सेलिंग प्राइस पर, माइनस करेंगे कॉस्ट तभी प्रॉफिट पता चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन जो प्रॉफिट है वह कितना चार्ज करता है, तो प्रॉफिट चार्ज करता है ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट चार्ज करता है ऑन सेल। ये दो बात है बेटा, इस कंसेप्ट में कॉस्टिंग में खूब जरूरत होती है और वहां पर बच्चे खूब अच्छे से फंसते हैं। ठीक है, बताने वाले उतना बात जानते नहीं है और नहीं बता पाते, ठीक, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर जरा आप पूरा पूरा ध्यान दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सुनिए, एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से। हम्म, ठीक है जी। तो जरा देखोगे बेटा, एक बात जरा सुनो। अब मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मैं उस कंसेप्ट वाले केस में बता देता हूं। यहां पर प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेशन जो होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन कॉस्ट और ऑन सेल, ये दो जगह से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से एक एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कुछ मान लो, कितना मानना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, लेट कितना मान ले, हाँ 100, एग्जैक्ट 100 ही मानना है, बोलो 100 मान लिए, चलो हमने 100 मान लिए। प्रॉफिट कितना लेना है, 50%, इतना ज्यादा प्रॉफिट है भगवान। हाँ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 150 होगा ना। अब जरा एक बात बताइए, प्रॉफिट आपका कितना परसेंट हुआ, 50%। अब जरा मेरे को बताना है, तुम्ही को बताना है बेटा, ये सब बात समझना है, छोटी छोटी बातें हैं और ये सब बात जो है आगे कोई बताएगा नहीं आपको। ये 50% का प्रॉफिट है, ठीक है, 150 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, हम 150 रुपए में बेचेंगे। लेकिन बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट हमें को कितना हुआ, 50 रुपया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ, अब हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 150 रुपए। अब इस 150 रुपए पर कितना परसेंट हम प्रॉफिट चार्ज करें कि हमें 50 रुपए आए, समझ में आया बात। हम इस 150 रुपए पर
कितना परसेंट, क्योंकि यहां पर 50% है, लेकिन दिस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता लगाना है कि भाई ये सेलिंग प्राइस पर कितना परसेंट हम प्रॉफिट चार्ज करें कि हमें प्रॉफिट 50 रुपए, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो बराबर होना चाहिए ना। वह इस तरह से लो चाहे इससे लो, प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए ना। तब जरा एक बात बताओ मुझे, तो हम क्या करेंगे, एक बात बताइए। ये मान लेते हैं कि 150, ये प्रॉफिट जो है वह x% हमने मान लिया, तो दिस शुड बी इक्वल टू 50 रुपए। ये 50 रुपए होना चाहिए ना। तो चलिए जरा आप कैलकुलेट कीजिए, x की वैल्यू निकालना है आपको, x की वैल्यू निकालना है बच्चे। एक बात बताओ, ये 150, ये हो गया x/100 इक्वल टू हो गया 50। अब जरा सिंप्लीफाई करिए, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका कितना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 हो गए, 3 हो गया ना। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 100/3, मतलब 33 एंड 1/3%। ठीक है, 33 एंड 1/3%। तो बेटा एक बात जरा सुनोगे, आप इस पर प्रॉफिट आपका इतना परसेंट होगा और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट आपका 50% होगा, बट फाइनली यू विल गेट द सेम प्रॉफिट। आपको जितना इस रेट से प्रॉफिट आएगा उतना ही इससे भी प्रॉफिट आएगा। आप करके देखिए, 100 का 50% कितना आएगा, 50 रुपए। आप प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट इस तरह से इससे निकालोगे, तो ये 100 है, इसका 50% मतलब 50/100 इक्वल टू 50 रुपए। आप इससे निकालिए, आप इससे प्रॉफिट निकालिए आप। ये 150 है ना, ये 150, इसका 33 एंड 1/3%, ये निकालना है ना। तो एक बात जरा बताना, ये 150 हो गया, ये 33 एंड 1/3 को क्या लिखोगे, 100/3%। ठीक है, यही करोगे ना। परसेंटेज हटाने के लिए हम परसेंटेज को डेसिमल में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये बाई 3 है, तो इसी को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेट करके देखिए, ये दोनों के दोनों कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा 50। तो आपको सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। यहां से भी 50 रुपए, यहां से भी 50 रुपए। समझ में आया, अरे आया या नहीं आया, आ गया ना। तब आपने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा लिख लो। जैसे आपने ये लिया था ना कि ये 6 रुपए कॉस्ट था, ये 12 रुपए कॉस्ट था, ये दोनों को मिलाकर 9 रुपए में बेच रहे थे, 9 रुपए में बेच रहे थे ना। ये 9 रुपीज में बेच रहे थे, तो 9 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, ये दोनों बात अलग है। तो इसमें आपको 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, इसमें हमें नहीं दिया हुआ है, नहीं। तो बेटा एक बात जरा बताओ, ये हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। ये 9 रुपीज है, लेकिन हमारा ये 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, कॉस्ट मान लो कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट सीपी है, इसका 20%, कॉस्ट हम मान लेते हैं x रुपए, लेट कॉस्ट इक्वल टू x रुपए मान लिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताओ, बोलो बोलो, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस होगा ना, ये बात जरा सुनो, कॉस्ट में आप प्रॉफिट को जोड़ोगे तभी तो सेलिंग प्राइस होगा। अब बताओ कॉस्ट कितना है, क्या माने हो, प्रॉफिट निकालना है, तो x का 20%, तो 20/100, और ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अरे 9 रुपीज है ना सेलिंग प्राइस, तो 9 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करके देखो, ये कितना आएगा, आपको आएगा 2/10.2, दोनों को जोड़ोगे तो 1.2x होगा इक्वल टू 9। करके देखो ना, अरे भैया जोड़ जाड़ कर देखो 1.2 आता है कि नहीं आता है, करके देख लो।
1.2 आया, आ गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, 9/1.2, 7.5। तो एक वो तरीका भी बताया था कॉस्ट निकालने का, एक अभी ये तरीका भी बता दिया कॉस्ट निकालने का। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ बताइए। सेलिंग प्राइस आपका 9 रुपए है, 7.5 रुपए आपका कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1.5 रुपए। अब आपको यहां पर है ये निकालना है, आपको प्रॉफिट चाहिए, देख लीजिए। तो 9 का x% मान लीजिए प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हमारा तो 1.5 रुपए आया है ना, ये 1.5 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो आप जरा एक बात बताओ, यहां पर x की वैल्यू निकालिए आप, x की वैल्यू तो 9 इंटू x/100, ये प्रॉफिट है बच्चे, ये कॉस्ट नहीं है, इतना इक्वल टू 1.5 रुपए। अब जरा सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आएगा, 9x इज इक्वल टू कितना आएगा 15, 1.5 इंटू 100 इक्वल टू 15। एक्स की वैल्यू जरा बताओ, 15/9, हम्म, हाँ हाँ, यहाँ 150 होगा ना जी, 150 होगा ना बेटा, ठीक है। कितना आया, 16.67% के लगभग आया, आया ना। अब ये दोनों की वैल्यू सेम है बच्चे, आप अगर इस पर निकालोगे ना तो प्रॉफिट, अगर इस सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट चार्ज करोगे तो इतना चार्ज करना होगा, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट चार्ज करोगे तो 20% चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है ना कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं कॉस्टिंग में, तो वहां पर खूब जरूरत पड़ती है। कभी बोल देता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कभी बोल देता है प्रॉफिट ऑन सेल, और सारा काम हम कॉस्ट 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 कर रहे हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं वहां पर। तो वहां पर हमारा ये काम आता है, ठीक है, ये काम आता है। तो बच्चे अब मैं आपको इतना कहानी ये बता दिया, तो अब आ जाइए इस वाले पर, इस वाले पर अब आइए। ये हमारे को 17.5% जो है ना प्रॉफिट है, वो किस पर दिया हुआ है बेटा, सेल प्राइस पर, मतलब इस पर। तो आप जरा बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 8.80 रुपए का 17.5%, तो 17.5%, कैलकुलेट करिए, 8.80 इंटू 17.5% का बटन दबा दो, 1.54 रुपीज, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट इक्वल टू निकालिए 8.80 रुपए, इसमें से 1.54 रुपए माइनस कर दो, 7.26, ये आया ना। डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे, ठीक है जी, वही डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे। सुनिए, इधर ध्यान देना, डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 8.80 लिखिए माइनस 17.5% का बटन दबा दीजिए, कैलकुलेटर डायरेक्ट दे देगा। करो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर आपको ये वाला वैल्यू दे देगा, दे देगा, दे देगा। अब जरा बताओ मुझे, कैलकुलेटर दे दिया ये। अब जरा एक बात बताओ, अब तुमको ये 7.60 रुपए आ जाए, 7.26 रुपए आ जाएगा, आ गया। अब आपको चाहिए कॉस्ट, तीनों का कॉस्ट। तो बताइएगा पहले वाले प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, पहले वाले चाय पत्ती 6.92 रुपए, दूसरा वाला चाय पत्ती कितना है 7.77 रुपए। इस दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा नई चाय पत्ती बना, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद हमारा नई जो चाय पत्ती बना वो कितने का बना, अरे 7.26 रुपए का।
यही चायपत्ती बना ना। तो बेटे एक बात जरा बताओ, एक कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो ये भी कॉस्ट आ गया, तीनों के तीनों कॉस्ट पर केजी आ गया। अब आप डिफरेंस लीजिए, लीजिए डिफरेंस कितना आता है बताइए। कितना आया? 5-1, और 7 रुपए 26 पैसे में उसको माइनस करो, 0.34। डेसिमल के बाद का दोनों डिजिट जीरो, डेसिमल हटा दो, 51:34। ये दोनों का दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो आंसर कितना हुआ? 3:2। तो आंसर हमारा 3:2 हो गया। समझ में आ गया? ये 3:2 आ गया बच्चे, देख लीजिए आपके किताब में भी 3:2 दिया दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना मेहनत इस तरह से किया हुआ है। ये देखिए, इन्होंने जो है मेहनत किया हुआ है ऐसे, सीपी तिपी ये सब क्या क्या ये बनाया डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद है कि इसने ऐसे ऐसे कर दिया, ये निकल गया। फिर उसके बाद इस पर है कहानी कर लिया, ये आया ये आया, और दोनों का रेशियो निकाल दी, हो गया। समझ में आया? कर लेंगे। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं, आपने हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, इसमें 20% का गेन था, तो हमने यहां पर भी 20% प्लस किया था और यहां भी 20% प्लस किया था, और तब हमने काम किया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन में किया था ना बेटा, यहां पर नहीं करोगे। यहां पर आप 17.5% प्लस करके सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे। 17.5% प्लस करके सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रॉफिट ऑन सेल, नॉट ऑन कॉस्ट। अगर यहां पर हमें लेना होगा तो हमें एक दूसरा सेलिंग प्राइस बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तैयार करना पड़ेगा। जैसे यहां प्रॉफिट ऑन सेल है 17.5%, तो हमें पता लगाना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना परसेंट होगा, उससे काम करेंगे तब जाकर बनेगा। ठीक है, तो बड़ी सावधानी से आंसर समझ में आ गया। कुछ नहीं दे तो कॉस्ट वाला है ना, तो कुछ न कहेगा तो कॉस्ट वाला है। तो आप जरा इस सवाल को देख लीजिए, आपके पास ये वाला सवाल है 25 नंबर, जून 2015 में आया हुआ है। ये करके बताइए। देखो बेटा, हो गया। आपको क्या निकालना है? यहां पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है कि सेल दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है, तो पहले आप कॉस्ट निकालो, डायरेक्ट निकालो ऐसे। 15 रुपए 40-54 पैसे है ना, इसमें से -17.6% का बटन दबा दो, आएगा कुछ। कितना आया? हाँ,
अरे इतना -17.6% का बटन, नहीं गलती हो गया। ये प्रॉफिट जो है वह ये है ना, सेलिंग प्राइस तो ये वाला है ना 17.60, इसमें से माइनस करना है 14.6%। 14.6% का बटन दबा दो, कितना आया 15.0304। बेटा एक बात यहां पर ध्यान देना है, देखो इधर देखो, डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, तो आप इसका भी 2 ही डिजिट रखें राउंड अप करके। अगर आप चारों डिजिट लेंगे तो ये रेशियो जो है ना, इसमें से आंसर कोई मैच नहीं करेगा, जमेल ज्यादा होगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, हम इसी को राउंड अप करेंगे तो 15.03 करेंगे ना, यही करेंगे ना। अब चलिए अब रेशियो बनाइए आप। अब ये आ गया आपका 13.84 और ये आ गया आपका 15.54, और दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा बना वो 15.03 है। अब रेशियो लीजिए, कितना आया डिफरेंस, यहां पर कितना आया माइनस करने के बाद 51, और इसमें कितना आया 1.19। डेसिमल हटाओगे तो 51 और ये 119, ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है 17 से, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो 3:7 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। समझ में आया, कर लोगे, कर लोगे। जब ये तुम कर लोगे तो अब 2 सवाल इसमें और करना है, और वो है ये वाला सवाल। ये फोटो खींच लिए, तो खींचिए फोटो, ये लीजिए, हो गया। इसके पहले वाला ये सब हो चुका है ना, हाँ ये सब हो चुका है, तो ये सब हो चुका है, तो ये वाला सवाल है। एक बात जरा बताओ मुझे, ये क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा एक बात जरा सुनो, ये क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 2 बर्तन है, एक बर्तन है और दूसरा बर्तन है। ये बर्तन है बच्चे, एक बात जरा सुनो, ये 2 बर्तन है, इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखोगे, इसमें है 8:1, 8:1 मिल्क और वाटर का रेशियो, और इसमें है 1:5 मिल्क और वाटर का रेशियो। हमारे पास यही दिया हुआ है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना जी। ये हो गया 8:1 मिल्क और वाटर का रेशियो, ये हो गया 1:5 मिल्क और वाटर का रेशियो, ये दिया हुआ है ना। अब जरा एक बात बताओ, कहने का मतलब ये है कि 8 है, एक 9 लीटर, इस 9 लीटर में 8 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी, और इसमें है 1 का 5 6, 6 लीटर में 1 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने दूध में पानी मिला दिया है और इन्होंने पानी में दूध मिला दिया है। समझ में आया, पानी में दूध मिलाते हैं या दूध में पानी मिलाते हैं, हाँ बोलो, दूध में पानी मिलाता है चलो, दूध में पानी मिलाता है, पानी में दूध नहीं मिलाता ठीक है। अब जरा देखो,
बेटे एक बात जरा सुनो, ये दूध तो कोई लेगा नहीं, कहेगा कि ये तो पानी है, लेकिन बेचने वाले का दर्द ये है कि भाई 1 लीटर पानी इसमें, इस 1 लीटर दूध इसमें फंसा हुआ है, अगर मैं ये फेंक दूंगा तो 1 लीटर दूध का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि भाई इसी दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ, तो मिलाना है, इस दोनों को मिलाना है और एक तीसरे बर्तन में रखना है, तीसरे बर्तन में रखना है, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक तीसरा बर्तन बनाना है और इसमें दूध पानी रखना है। तो क्या रखना है, इसी में से मिलाना है, ठीक है। तो इसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाना चाहिए, इसमें से कुछ रखेगा, इसमें से कुछ रखेगा। तो कहता है कि भाई आधा दूध और आधा पानी हो जाना चाहिए, समझे। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कितनी क्वांटिटी और इस दोनों के जो मिक्सचर है उसको किस रेशियो में मिलाएं कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी हो जाएगा तो बिक सकता है, लेकिन खाली पानी, मैक्सिमम पानी तो नहीं बिकेगा, ठीक है। हाँ जी, मैक्सिमम पानी तो नहीं बिकेगा, ठीक। तो ये बात है। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, अब तो पहले जो दूध में पानी मिलाता था या पानी में दूध मिलाता था, अब तो दूध में यूरिया मिलाता है, पानी में यूरिया मिलाता है, यूरिया मिलाकर दूध बना देता है। ये भगवान यूरिया बनाता है ना, अरे तुमको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मिलाता है, यूपी में है, देखो ऐसे ऐसे जगह है जहां पर है कि यूरिया और क्या क्या केमिकल मिलाकर दूध बना देता है, और उसके बाद है कि वो बेच लेता है और लोग खरीद रहे हैं। ये तो पॉइजन हो गया, है ना, पॉइजन हो गया। तो प्योर दूध तो जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए अगर दूध लेना है तो ब्रांडेड लो, बाहर का ना लो। ब्रांडेड मतलब मदर डेयरी का हुआ, अमूल का हुआ, जो ब्रांडेड है वो लो, ठीक है। लेकिन आजकल घोटाला करने वाले लोग और भी उससे भी ज्यादा चालाक है। क्या करते हैं, मदर डेयरी की जो थैली है उसी की प्रिंटिंग करवा लेता है, उसी के जैसे प्रिंटिंग करवा लेता है, और उसमें है कि बस नकली दूध मिला दिया, पैक कर दिया और सप्लाई कर लिया। बताओ उसको क्या करना चाहिए। अब तो दूध पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर खुद भैंस पालना पड़ेगा, तभी असली मिलेगा है, तभी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जरा एक बात बताओ, ये है हाल, यहाँ का दूध का क्या हाल है। यहाँ पर गाय का दूध है, तो यहाँ पर गाय को क्या मिलता है खाने के लिए, कागज मिलता है, पॉलीथीन मिलता है, जितने हैं जो कचरे हैं वही खाते हैं, उसको घास तो मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत दे दिया खाने के लिए, वो स्ट्रॉ जो भूसा टाइप का होता है वो, और उसी से जीवन पालता है। और इसके कारण है कि उसको कुछ भी नहीं, कुछ भी केयर नहीं करता सब, उससे जो दूध आएगा वो कहाँ से प्योर होगा, ताकतवर तो होगा नहीं, है ना। लेकिन लोग उसी को कहते हैं कि हाँ ये अमृत हो गया। तब तो भाई ऐसा ऐसा हाल है। अभी हमारे जो नेता लोग हैं उनको तो यही कहेंगे कि भाई शहर में गाय क्यों पालते हो, अगर शहर में रखते हो तो इसका मतलब है कि तुम उस गाय के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन उन्हीं का सबसे ज्यादा खटाल मिलेगा। बेटा एक बात जरा सुनो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हमें इस तीनों की जो रेशियो है ना, ये तीनों का रेशियो लेना है और तीनों को बराबर करना है, तीनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ये देखिएगा, वेसल नंबर 1, वेसल नंबर 2, और दोनों को मिला दीजिएगा तो वेसल नंबर 3 हो जाएगा, यही होगा ना। इसमें है मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क है 8:1, इसमें मिल्क है 1:5, और दोनों को मिलाने के बाद 1:1 हो गया, यही हो गया ना। तो अब इस तीन दोनों टर्म को जोड़िए, कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा 9, ये वाला कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 2। अब ये 9 6 2 है ना, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हमें तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 9
6 2 इक्वल टू, ये हमें लेना पड़ेगा। तो इस तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 है। तो क्या 9 इस दोनों से डिविजिबल है? नहीं है। तो 9 को डबल करिए, कितना आएगा? 18। अब ये 18 क्या इस दोनों बाकी दोनों नंबर है उससे डिविजिबल है? तो बेटा इस तीनों का एलसीएम 18 होगा। तीनों का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। मुझे इस तीनों नंबर को 18 में बदलना है। हमें इस तीनों नंबर को, इसको भी और इसको भी, तीनों को 18 में बदलना है। तो बताओ 9 में कितना से मल्टीप्लाई करूंगा कि 18 होगा? और इसको 3 से और इसको, तो इसका मतलब 2 से इसको दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, और इस 9 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। यही करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा। अब हम रूल्स ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। देखो बेटा एक बात जरा सुनोगे, हमने रूल में क्या बताया कि अगर इसका मिल्क लोगे तो इसका भी मिल्क लोगे, इसका भी मिल्क लोगे, लेकिन तीनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, टोटल वाला क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब आपका ए भी 18 हो गया, ए भी 18 हो गया, और ए भी 18 हो गया, तीनों 18 18 18 हो गया। ऐसे सिचुएशन में इसका हमें ए मिल्क लेना है चाहे वाटर लेना है, आप दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा। ये दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। चलते हैं, काम करते हैं जी, काम करते हैं। दोनों केस में हम आंसर हम लोगों का सेम आएगा। तो हम लोग काम कर लेते हैं, जरा देखिएगा जी। हम लोग ले लेते हैं मिल्क वाला, एक तरफ वाटर वाला भी ले लेते हैं, देखते हैं दोनों से सेम आता है कि नहीं आता है। अब चलिए जरा एक बात बताइए, पहला बर्तन में कितना है? 8 इंटू 2 16। दूसरे बर्तन में, मतलब ये दो बर्तन अलग है। इस दोनों को मिलाने से ये बनता है, तो इस दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है उसको सेंटर में रखेंगे। तो अब जरा एक बात बताओ, तो यहां पर हो गया दूध पहले बर्तन में 16 लीटर, दूसरे वाले गैलन में है 3 लीटर, और दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा बनता है उसमें हमारा होता है 9 लीटर। 9 लीटर होता है ना? अब रेशियो लीजिए, 16 माइनस 9 7, और 9 माइनस 3 6:7 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया ना? इसी तरीका से आप पानी से भी लीजिएगा तो यही आंसर आएगा। वाटर से बताइए, पहले वाले बर्तन में वाटर कितना है और दूसरे वाले बर्तन में वाटर कितना है? 15, और मिलाने के बाद वाटर कितना हुआ? 9। ये हो गया 2, ये हो गया 15, और दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा बर्तन बनता है उसमें पानी कितना होता है? 9। अब बताओ 15 माइनस 9 और 9 माइनस 2, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों सेम हो गया ना? तो बच्चे एक बात जरा सुनो, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अब आपको ऑप्शन में इसी दोनों में से आपको है, इसी ऑप्शन में से कोई ढूंढना है। तो देखिएगा एक बात जरा सुनिएगा, ये रेशियो है, तो रेशियो है, तो अगर ये नहीं आया तो इस ऑप्शन को ढूंढिए। अब पहले वाला में 6 से और दूसरे वाला में 7 से डिवाइड कीजिए, अगर इक्वल आ गया तो ऑप्शन ए ठीक होगा। करके बताइए। इक्वल आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। आ गया? अरे गजब हाल है यार। 126 में 6 से और 147 में 7 से डिवाइड करो, देखो इक्वल आया। कैलकुलेटर को पटक दो नीचे। कितना आया? तो दोनों में एक ही सारा है, तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो पूछ रहा हूं। ठीक है, दोनों में 21, ये देखो ये 21 आ गया, ये भी 21 आ गया, ये दोनों सेम आ रहा है ना? इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, अब इसी को हम फिर दूसरे ढंग से बोलेंगे। बेटा इसमें 21 गैलन लिखा हुआ है, तो इसी 21 से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो।
तो हमारे पास ये 21 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 126, ये होगा 147, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? अरे आया या नहीं आया? फोटो खींचिए। आ गया? तो लास्ट क्वेश्चन तुम कर दो अब, और वो क्वेश्चन है 24। 24 तुम करो, पॉज करिए। हो गया? बाय बाय, जय हिंद।